स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम बिलिस 04 पेपर को हल करेंगे जो सूचीकरण से संबंधित होता है, और जो मैंने जो सीरीज उठाई है वो दिसंबर 2019 की है। और जो बिलिस 4 में जो सूचीकरण होता है उसमें दो पद्धतियाँ हैं। एक तो ट्रिपल सी जो डिलिस में भी होती है, डिप्लोमा में भी होती है, और लेकिन बैचलर में एक और पद्धति है सूचीकरण की, वो AACR। तो उस उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके सारे जो सवाल है वो मैं आपको हल करके बताऊंगा। अब ये पेपर कैसा आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 खंड है। खंड जिसमें खंड से ट्रिपल सी के होते हैं, उसमें से 2 सवाल आपको करने हैं। खंड ब में जो ACR के सवाल होते हैं उसमें से आपको दो दो सवाल खंड करने हैं, और खंड स में से आपको एक सवाल करना है। या तो आप ट्रिपल सी से करें या ACR से करें। और इसमें जो प्रत्येक प्रश्न है वो 14 अंक का है, और इस तरीके से 5 सवाल आप करेंगे तो आपके 70 नंबर हो जाए। 30 नंबर आपकी असाइनमेंट में जो प्रविष्टियाँ हैं आप हस्तलिखित बनाएंगे और प्रविष्टियाँ क्रमानुसार करेंगे जैसे कि इसमें की जाती है। और कॉलोनी क्लासिफिकेशन का जो छठा संस्करण है वो आपको उपयोगार्थ उपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध रहेगा, आपके हाथ में होगा, जिसकी सहायता से इसमें जो चयन प्रोसीजर है वो आप बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से सवाल करने हैं, कैसे करने हैं, वो इस पेपर को हम देख लेते हैं। अब ये पहला जो सवाल है ये आपको लिटरेचर को लेकर है। और लिटरेचर में वैसे ज़्यादा एंट्रियाँ होती है, यदि सूडोनेम की एंट्री है तो और भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें जैसे में 1 2 ये 3 और ये 4। इसमें जैसे ये CI की 4 एंट्रियाँ बन जाती है। CI की क्लास इंडेक्स 4 एंट्रियाँ, एक एक आपके ये जो लेखक है उसकी 5वीं, और ये छठी 6 कार्ड, इसके लगभग 6 7 8 कार्ड आप लगभग इसमें यूज हो जाते हैं। और और यदि सुडोनेम में तो और भी 9 कार्ड लग जाएंगे, तो ज़्यादा एंट्री हो जाती है एडिटर होते हुए। तो इसमें वो देखना है कि हमारे पास कितने कार्ड है और कितने। तो और इसमें भी आप देखिए थोड़ा सा छोटा सवाल है। इसमें ये आप ये वर्गांक 1 2 3 4 ये इसकी है 4 एंट्रियाँ, और ये 5 6। तो इस तरीके से 6 7 अगर सूचीकरण जो कार्ड यूज हो रहे तो वो सवाल सही होता है। तो ये तीसरा सवाल प्रोसीडिंग का, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जी, इसमें भी 7 8 8 एंट्रियाँ हो जाती है। अब ऊपर वाले ये 3 सवाल हमने देखे, उसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। अब ये जो सेक्शन बी है इसमें ACR के सवाल है, इसमें भी 3 सवाल है, आपको कोई भी 2 सवाल करना है। अभी ACR बहुत अच्छा है, उसमें मतलब अच्छा इसलिए कि इसमें एंट्रियाँ बहुत कम करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी एंट्रियाँ हमें कम करनी पड़ती है। और ये भी इसका दूसरा सवाल है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन को लेकर ACR का सवाल है। और तीसरा सवाल है वो भी आपके जो वॉल्यूम को लेकर है। और खंड स है, इसमें एक ही सवाल होगा। ये सवाल आपको या आप ACR के जरिए करेंगे या आप ट्रिपल सी की जरिए करें, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ACR की जरिए करें, क्योंकि इसमें कार्ड कम यूज होते हैं और कम समय में आप अच्छा सवाल कर पाएंगे। तो आज हम इसका जो पहला सवाल है वो हल कर रहे हैं, और अगले वीडियो में अगले सवाल धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक एक सवाल मैं हल करवाता आपको जाऊँगा, जैसे मैं करवा रहा हूँ। तो ये सवाल मैंने इसको कॉपी यहाँ पर कॉपी कर लिया है, और उसमें से मैं कंप्यूटर के जरिए आपको बताऊँगा। ये सवाल मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ से सवाल को हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसी सवाल को मैं ले रहा हूँ, और यही सवाल मैं आपको समझाऊंगा। अब इस टाइटल है एडवेंचर्स ऑफ हकबरी फिन बाय मार्क ट्वेन, और कॉल नंबर दे रखे हैं। अब ये कॉल नंबर आप देख रखे हो, ये जो यहाँ गैप है ये गैप नहीं होना चाहिए, मिस प्रिंट हो जाती है। अब ये थोड़ी दूर होते हैं। अब ये मिस प्रिंट में कई बार हो जाता है, लेकिन उस सवाल को भी आपको ध्यान से देखना। आगे भी कुछ सवाल ऐसे जो कुछ गलत टाइप हो गए, टाइप में गलती हो जाती है, तो आप जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो। अब ये वो है लिटरेचर का 111, इंग्लिश का 3M, जो 3 है फिक्शन का, M 35 है, 1835 का जन्म वर्ष होगा जो आपके जो लेखक है उनका है।
और 1 है, 1 के जो पीछे होता है वो इस किताब की जो सीरियल नंबर होते हैं या जो जिस सीक्वेंस में होती है उस तरीके से होता है। अब ये आप जो सवाल जैसे शुरू करेंगे, जैसे ये पहला सवाल है तो अब पहला सवाल यहाँ फर्स्ट और ट्रिपल सी लिख देंगे तो उसको जो एग्जामिनर उसको भी पता चल जाएगा कि ये ट्रिपल सी के जरिए करे, पहला सवाल है दूसरा सवाल। अब इसी का मेन एंट्री हम बनाएंगे तो यहाँ हम हमेशा की बात ही जो कॉल नंबर हमेशा यहाँ पेंसिल से लिखेंगे। कॉल नंबर लिखने के बाद यहाँ नीचे आते हैं तो आपको ये दो लाइन है, इस दो लाइन के जो नई शुरुआत हम जब करेंगे तो इस लाइन से करेंगे और यहाँ तक लिखते लिखते और यहाँ से अगर जगह कम पड़ गई तो वापस हम आते तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसका जो राइटर है मार्क ट्वेन है, तो मार्क ट्वेन हम लिख देंगे यहाँ और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब इसी के नीचे हम क्या लिखते हैं, इसका टाइटल लिखते हैं। टाइटल क्या है वो टाइटल हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा पूरा जैसा टाइटल दे रखा है वो लिख देंगे हम यहाँ पर। ये टाइटल लिख दिया। और यहाँ पर आप इसके जस्ट नीचे आप टाइटल लिख देंगे। अब इनके नीचे आपको पूर्ण विराम लगाना है, जैसे आपने यहाँ मार्क ट्वेन लिखा, मार्क ट्वेन के बाद पूर्ण विराम लगाया, भाई ये टाइटल लिखा। यदि सब टाइटल होता तो कॉलन लगा के हम आगे उसका सब टाइटल लिखते, आगे एडिशन होता तो एडिशन लिखते। इसमें वो चीज़ है नहीं और एडिटर है नहीं, और बस एक सीरीज की एंट्री है, वो सीरीज का नाम हम लिख देंगे लिटरेरी वर्क सीरीज। और तो लिटरेरी वर्क सीरीज हम लिटरेरी वर्क सीरीज हम यहाँ पर लिखेंगे और वो भी कोष्टक के अंदर लिटरेरी वर्क्स सीरीज। जैसा सवाल हम दिया वैसा लिखना है और कोमा और जो नंबर है उसके वो यहाँ वो नंबर वगैरह नहीं लिखेंगे, इससे अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसके सीरीज के नंबर ये है। अब उसके बाद हमारे पास जो एक चीज़ बचती है यहाँ, ये सबसे नीचे यहाँ पर जो एक्सेशन नंबर लगते हैं वो एक्सेशन नंबर में एंटर करने होंगे और एक्सेशन नंबर इसके है 40801। ये होगा हमारा मेन कार्ड। अब इसी के नीचे हम क्या करेंगे, इसी के पीछे जो चेन प्रोसीजर बना है उससे पहले हम इसकी जो पूरी ट्रेसिंग कर लेंगे। तो जैसे पहला ओ है, ओ की लिखेंगे, फिर ओ 111 है, ओ 111 की करेंगे और ओ 111 के बाद ओ 111 3 ले लेंगे, कोमा 3, ये फिक्सन के लिए हो जाएगा। और फिर ओ 111 कोमा 3 एम 35 है और उसके बाद ओ 111 कोमा 3 एम 35,1 इतना ही है। अब आप कॉलन क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे और ओ का आप ढूंढेंगे तो ओ का मिलेगा लिटरेचर। और सेकंड नंबर आप जब ओ 111 जो लैंग्वेज जो टेबल है उसमें आप देखेंगे तो ओ 111 इंग्लिश लिटरेचर है। और जो 3 है वो उसी में फिक्सन है, कोमा इंग्लिश लिटरेचर ऊपर वाला ले लेंगे। और उसके बाद ये एम 1935 है, ये इनका जन्म वर्ष है, मार्क ट्वेन है, वो मार्क ट्वेन लिख देंगे हम, कोमा फिक्सन इंग्लिश लिटरेचर।
और यहाँ जो बचता है इसमें जो उसका नाम है किताब का, वो किताब का नाम है एडवेंचर्स ऑफ, क्या है देख लेते हैं दोबारा आप, एडवेंचर्स ऑफ हकबरी फिन। ओके, ये 1 नंबर उसके लिए दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिख देंगे एडवी हकलेबरी है, हकलेबरी, हकलेबरी फिन, कोमा, मार्क ट्वेन, कोमा फिक्शन, इतना खूब है। ये आपकी पूरी चेन प्रोसीजर हो गई। अब इसी चेन प्रोसीजर करेंगे सीआई की जगह जो ट्रेसिंग हम करते हैं उसमें हम लिख देंगे। अब वो आधे से थोड़ा इधर हम शुरू करेंगे, तो ताकि वो यहीं से शुरू कर देंगे कि ये नीचे से ऊपर की ओर लिखते हुए चलेंगे। और पूर्णविराम लगा देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, ये इससे ऊपर वाली, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, मार्क ट्वेन, कोमा फिक्शन, कोमा इंग्लिश लिटरेचर, कोमा लगा देंगे। तो पूर्ण विराम आपको जरूर लगाना। उसके बाद क्या था, जस्ट 3 नंबर पे नीचे से ऊपर की ओर फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर, और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, और उसके बाद लिटरेचर, लास्ट वही था। अब क्या बचता है हमारे पास इसके बाद, ये टाइटल तो आ गया, और लेखक का भी नाम इसी में आ गया। जो चीज़ बची हुई एंट्रियाँ सारी लिखते हैं। लेखक का भी नाम इसमें आ रहा है, और एडवेंचर्स ऑफ ये। अब इसका जो टाइटल आएगा, क्योंकि ये जो चेन प्रोसीजर है, इसका टाइटल भी आ गया, लेखक का नाम, दोनों सीरीज एंट्री, सीरीज है लिटरेरी वर्क सीरीज। सीरीज, कोमा, सीरीज नंबर कितने, 12, जो भी है देख लेते सवाल में दोबारा, 12 है, 12। अब इसका एडिटर है नहीं, और कोई इसमें एंट्री बची हुई नहीं है, बस इतनी ही एंट्री है हमारे पास। और कई में किताब का एडिटर भी होता है, या सीरीज का एडिटर भी होता है, इसमें कुछ है नहीं। तो अब हम यहाँ तक आपने कर दिया है, मेन कार्ड बना दिया है, और चैन प्रोसीजर करके आपने ये ट्रेसिंग कर दी अच्छे से, तो आपका आधा सवाल समझ लो सही हो गया। अब अगला जो भी स्टेप होगा इसी को, इन्हीं के ऊपर ही होगा। अब ये जो आपने ये जो ली है लिटरेचर तक जो चैन प्रोसीजर में, तो उसी के आधार पे हम ये CI यानी क्लास इंडेक्स एंट्री, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सीरीज एंट्री, इतनी है, इतनी बना देंगे आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप जो CI फर्स्ट बना लेते हैं हम मिलके, तो इसको मैं अगले पन्ने पे ले लेता हूँ। वो आपको परीक्षा में इस तरह के कार्ड बने हुए मिलेंगे, और उसमें आपको सिर्फ एंट्रियाँ इंद्राज करनी हैं। और आपको वो जो पहली जो CI है वो आपको यहाँ से लिखनी है। आपने जो CI पहली यहाँ बनाई है, यहाँ से ये सेम टू सेम आपको यहाँ लिखनी है। पहली जो CI है जो यहाँ, और ये आपको यहाँ पर कैपिटल करना है।
कैपिटल अक्षर में लिख देंगे और लास्ट में आप पूर्ण विराम लगा देंगे। अब आप लिखते लिखते अब जैसे ये कंप्यूटराइज्ड अक्षर फिक्स है, लिखते लिखते यदि आप यहाँ तक ये जगह कम आए तो आप यहाँ जगह हो इसी कॉम बॉक्स में तो भी लिख सकते हो, इस लाइन के नीचे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो भी होगी वो इसी अक्षर के नीचे वाली लाइन से शुरू हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से जगह नहीं हो कम, उसके बाद जो बच रहा है वो इस लाइन से शुरू न होकर इस लाइन से शुरू होता है। मैं हर बार बता रहा हूँ, वो गलती आप ना करें। अब में पहली जो सी आप कर रहे हैं क्लास इंडेक्स एंट्री, तो उसमें एक लाइन आप लिखा करेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन। सीधा एक ये क्लास में ये सी कैपिटल आएगा, ये सब डिविजन सीधा क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। ये लाइन आपके जो सूचीकरण की किताब या डीलिस हो चाहे बीलिस दोनों में आपके दे रखी है, वहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ इसके जो कॉल नंबर आते हैं वो सवाल के को देख कर सकते हो आप। और इसके जो कॉल नंबर है आपने वहाँ से जो दिए हैं, जो ओ 111.3M35,1 ये आपको पेंसिल से लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं। इतना आप कर देंगे और उसके बाद दूसरी जो सीआई बनेंगे और उसको भी यहाँ से लिख देंगे। यहाँ पर मार्क ट्वेन कोमा फिक्शन कोमा इंग्लिश लिटरेचर, और लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद एक यहाँ लाइन लिखेंगे, वो ये सेम है लेकिन यहाँ आधी लिखनी है, शुरुआत के 2 अक्षर और फिर डॉट डॉट क्लास नंबर। और फिर जो आपने वहाँ जो इसको कॉल नंबर दिए हैं वो आपको यहाँ कॉल नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। जो कॉल नंबर आपने चेन प्रोसीजर में दिए हैं वो 111,3M35 मार्क ट्वेन को यही कॉल नंबर है। और तीसरी जब आपकी आएगी जो सीआई, तो तीसरी आपकी वो आपने वहाँ से जो दिया है वो है आएगा ये फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर। वो आपको जो आपने ट्रेसिंग में दिए सेम देख के लिखनी है। और चेन प्रोसीजर में इसके ये जो वर्गांक हम पीछे देख रहे हैं, अब जैसे मार्क ट्वेन के लिए इसके लिए क्या है, फिक्शन के लिए क्या है, वो आपको यहाँ से देख के लिखना है। वो आप जो चेन प्रोसीजर में वहाँ आपको देख के लिखने हैं। वो यहाँ थे वो 111 फिक्शन के लिए 3। और चौथी जो सीआई है बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी यहाँ इंग्लिश लिटरेचर और पूर्ण विराम लगा देंगे। और हर एंट्री के बाद यहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है। यदि भूल जाते हो दोबारा आप चेक करके आप लगा सकते हो। और यहाँ ये जो क्लास नंबर ये इस तरह की ये लाइन लिखना है, इसके बाद पूर्ण विराम नहीं आएगा, ना ही कॉल नंबर। और कॉल नंबर आपको पेंसिल से ही लिखने हैं। और इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो 111। अभी 5वीं सीआई जो क्लास एंट्री बच जाती है, वो आप यहाँ पर अगले कॉलम में आप बना सकते हो। मैं आपको कंप्यूटर के जरिए बता रहा हूँ, आपको वहाँ सारी ये चीज़ें खुद करनी होगी। और लास्ट में हमारा बचता है सीरीज एंट्री। तो सीरीज एंट्री में आपको यहाँ सीरीज का नाम लिखना है। और पूर्ण विराम और जो सीरीज के नंबर होते हैं वो जस्ट नीचे आपको यहाँ लिखने। सीरीज के नंबर 12 है। और उसके बाद आपको यहाँ लेखक का नाम लिखना पड़ेगा, मार्क
एन, फिर आपको यहाँ उसका टाइटल लिखना पड़ेगा किताब का, द एडवेंचर्स ऑफ हकबरी फिन। ये आपको वहाँ जो किताब में दे रखा है ऊपर, वो आपको जो सवाल में दे रखा है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और तो इसका जो टाइटल है वो आप लिख देंगे और लास्ट में पूर्ण विराम आप लगा देंगे। और इसमें एडिटर वगैरह होते तो एडी या सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन, जो भी सारा आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आप नीचे इसके कॉल नंबर जो सारे जैसे सवाल में दे रखा है वो आपको लिखना पड़ेगा। ओ 111,3M35, कोमा 1, और लास्ट में ये यहाँ 3 था। लास्ट में क्या थे वो सवाल में देकर हम लिख देंगे। यहाँ सवाल में थे N69, तो हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेके N69 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल ये कंप्लीट हो गया। ये एंट्री है। एक बार दोबारा आपको मैं पूरा बता देता हूँ मैंने किस किस तरीके से किया है। तो ये आपका सवाल था। तो जब आप मेन कार्ड आप बनाएंगे तो मेन कार्ड में सबसे पहले यहाँ उसका जो कॉल नंबर जैसा सवाल में दे रखा है वो पूरा पूरा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दोबारा आप चेक करेंगे तो आपको सारी गलतियाँ अगर कोई छोटी मोटी रह गई वो आप करेंगे। और उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ हम राइटर का नाम लिखते हैं। राइटर के जस्ट नीचे जो उसका टाइटल है, जो शीर्षक है, वो लिखा जाता है। और फिर एडिटर वेडिटर है हो तो वो लिखते हैं, फिर उसकी सीरीज का नाम लिखते हैं और लास्ट में यहाँ एक्सेशन नंबर लिख देते हैं। और फिर इस क्या करते हैं हम, ये जो कॉल नंबर इसकी हम चेन प्रोसीजर बनाते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन किताब की सहायता से। और जितने भी वर्गांक है उसका एक एक टुकड़ों में करके हम करेंगे। और फिर ये जो सेम जो चेन प्रोसीजर है उसको हम यहाँ नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए यहाँ लिख देंगे। आधे से थोड़ा इधर करके शुरू करते हैं और लास्ट में सबके यहाँ पूर्ण विराम हमें लगाना है। और ये सीआई के बाद अगर कोई एडिटर है वगैरह अगर वो लिखेंगे इस सवाल में, हालांकि था नहीं, एक सीरीज की नाम था, वो सीरीज का नाम हमने लिख दिया है। और आगे हम देखते हैं। अब सीआई सारी जो लिख देते हैं जो क्लास इंडेक्स एंट्री है, पहला जो चैन, फिर जो ट्रेसिंग में सारी सीआई है उनकी लिखेंगे। पहली बार जब लिखेंगे तो उसका पूरा नाम पूर्ण नाम और ये फर्दर डॉक्यूमेंट्स ये लाइन लिखेंगे और उसके जो यहाँ जो लिख रहे हैं उसके जो कॉल नंबर। सेकंड एंट्री में जो आपने चैन प्रोसीजर मार्क टोन या जो भी था उसके यहाँ कॉल नंबर आप लिखेंगे और ये लाइन इस तरीके से लिखा जाए। इस तरीके से सेकंड थर्ड फोर्थ सारी लिखी जाएगी और यहाँ जो भी आप लिखेंगे उसके कॉल नंबर यहाँ नीचे आ जाएंगे। उस तरीके से आप ये नीचे में देख रहे हैं, नीचे इसमें ये इस तरीके से आती जाएगी और ये इस तरीके से सीआई हो जाएगी। और इसमें लास्ट में एक और सीरीज थी, बाकी कोई थी नहीं, बाकी कोई एंट्री इसमें थी नहीं। और इस तरीके से ये सवाल था। और इस तरह के वीडियो को देखने का आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और प्रैक्टिकल से सारी चीज़ें ये आपको बहुत मुश्किल से मिलती हैं और मैं आपको सारी चीज़ें एक एक चेक करके आपको आराम से बताऊँगा। और आगामी समय में आपकी परीक्षा जब भी होगी उसमें ये चीज़ें काम आएगी। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।